हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों आगामी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। आज का टॉपिक है जीके प्रैक्टिस सेट और ये इसका जो है 9वां पार्ट है। साथियों आज की इस वीडियो में रहेगा भारत भूगोल जीके से 10 प्रश्न, संविधान जीके से 10 प्रश्न, भारतीय इतिहास जीके से 10 प्रश्न, तो टोटल 30 प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है साथियों, तो अगर आपने जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां पर आपको पिछला वीडियो का सारा लिंक मिल जाएगा, या तो आप जो है हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जहां सारी टॉपिक से रिलेटेड सभी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये पहला प्रश्न है भूगोल जीके से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो कौन सी उच्च भूमि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अरावली। ठीक है साथियों, अरावली उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सलतोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? तो सलतोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। साथियों अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जो वीडियो को रोक कर अपना आंसर सोच सकते हो और चारों ऑप्शन आप जरूर पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है साथियों, और इसमें जो है कूट का प्रयोग करना है। कूट का प्रयोग किया गया है तो सही उत्तर आपको चूज करना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है असम, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम, और इधर जो है राज्यों के जो है क्या राजधानियों के नाम दिया गया है, उसको एक साथ आपको मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसी तरह हमको मिला के देखना है। तो ए यानी कि असम का जो है दिसपुर 3 के साथ, दादर नगर हवेली बी का जो है यहाँ पे 1 के साथ यानी कि सिलवासा, और लक्षद्वीप का कवरत्ती के साथ यानी कि सी का 4, और डी का जो है यहाँ पे 2 गैंगटोक। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ये मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले जो सिनागॉग निर्मित वो किस राज्य में स्थित है? वो है ऑप्शन डी, केरल में। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सिनागॉग होता क्या है? तो सिनागॉग जो है ये यहूदियों लोगों का जो है पूजा पाठ का स्थल है। जिस तरह हिंदुओं का जो है मंदिर होता है, मुस्लिमों का मस्जिद होता है, उसी तरह जो है यहूदियों के जो पूजा पाठ के स्थल को जो है क्या बोला जाता है? सिनागॉग। तो ये भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग कहाँ है? तो ये केरल में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, तो ऑप्शन के हिसाब से आगे है, पीछे है, क्या है, इसमें देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है साथियों, भारत का जो है मानक समय ग्रीनविच लाइन से जो है ग्रीनविच रेखा से, वहां से जो है 5.5 घंटा हमारा जो है टाइम आगे है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ये 5.5 घंटा है ना, 5 सही 1/2 यानी कि 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा निक्षेपण। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन बी, 2 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 2 देशों के साथ लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का जो है सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका अंग था? वो है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र है, कहां के 2 तेल क्षेत्र है? तो ये है गुजरात के। गुजरात के 2 तेल क्षेत्र है, अंकलेश्वर और कलोल। तो साथियों ये था जो है भारत भूगोल से जो है 10 प्रश्न। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा शुरुआत होता है भारत के इतिहास से। तो देख सकते हैं यहाँ पे, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? ऑप्शन बी, श्रीलंका में।
ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, यानी कि कौन सी जोड़ी जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हो, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी जैन धर्म उपनिषद, ये जो है जोड़ी सही नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी सभी जो है बाकी धर्म और उनके जो है पवित्र पुस्तक ये सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन सी ये जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है। तो ये कहां पर है, ऑप्शन है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था। तो कहां प्राप्त हुआ था, बोध गया में। अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो कौन सा जगह है, तो वो है ऑप्शन ए धम्मेक स्तूप सारनाथ। आप बाकी चारों ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है साथियों, इस तरह से चारों ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, धम्मेक स्तूप सारनाथ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहां स्थित है। तो कहां स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो कौन सा है, तो ये है त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है साथियों, प्रश्न को और अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। तो कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, यानी कौन सा जो है सबसे अलग है। तो इनमें से पहचानना है कि कौन सा युग्म जो है भिन्न है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी मंदिर हिंदू, ये जो है भिन्न है। क्योंकि बाकी में आप देख सकते हो इनके जो है रचना, यानी इनके जो है पवित्र पुस्तक जो नाम दिया गया है उनका नाम है। ठीक है साथियों, उनके धर्म और उनके जो है पवित्र पुस्तक का नाम दिया गया है, लेकिन जो है हिंदू धर्म का जो है मंदिर दिया गया है, जबकि यहाँ पे हिंदू धर्म का जो है पवित्र पुस्तक का नाम देना था, इसलिए जो है ये भिन्न है। अगला प्रश्न है, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हो गया जो है 10 जो है हमारा इतिहास से प्रश्न। अब जो है 10 संविधान से प्रश्न आएगा, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो संविधान जीके से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने जो है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो किन्होंने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आप जरूर पढ़िएगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है, ऑप्शन सी राज्यों का संघ है भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ कथन दिया गया है, इन कथनों पर हमको विचार करना है। तो यहां पे देख सकते हो, भारत की संसद और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। भारत की संसद और सरकार, राज्यों की सरकार और विधानमंडल भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इन तीनों कथनों में से देखना है अनुच्छेद 12 के अनुसार में तो कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन देख सकते हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है तीनों सही है। 1, 2, तीनों क्या है, ये सही है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का जो है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वो है संप्रभुता। ये जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आप वीडियो रोककर चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों। यहाँ पे मैं जो है आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय संघ राज्य की पद्धति की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक साथियों, बाकी सभी विशेषता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। इसमें भी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। यहाँ पे कथन दिया गया है। तो कथन पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। और कथन उसके आगे कारण दिया गया है। तो इस कथन और कारण को हमको समझना है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इनमें से पहचानना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कथन जो है कारण को स्पष्ट करता है कि नहीं करता है। ये आप कूट देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण है। ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को जो है वीडियो रोककर और अच्छे से पढ़िए साथियों, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप इसका आंसर देख सकते हो। ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा 30 जो है जीके प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।